राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो आपके आकलन प्रथम हुआ 3 तारीख को गणित का पेपर था। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी के पेपर की बात करेंगे जो कि आपके 4 तारीख को होने वाला है। तो 4 तारीख को आपके हिंदी का पेपर है और 5 तारीख को आपके अंग्रेजी का पेपर है। तो मैं आपके लिए हिंदी अंग्रेजी सभी के पेपर डालने वाला हूँ। इसके अलावा आपके अर्धवार्षिक पेपर भी मैं आपको जो दूसरे जिले हैं उनके आपके डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको गणित में किसी भी सवाल में समस्या हो तो मुझे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे जो सवाल की जो फ़ोटो खींच के मुझे भेजना, मैं आपको जो उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। 75 68 35 00 69 ये नंबर है, इसमें आप सेव कर लेना और मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको सवाल में समस्या हो तो ये नंबर आपके दोस्तों को भी भेज सकते हैं, आप उस पर वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आपके पास में कोई पेपर हो, आज का कोई प्रश्न आपको याद रहा हो तो मुझे इस नंबर पर भेज देना, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, आज हम जो हिंदी का पेपर देख लेते हैं। तो ये आपके हिंदी का पेपर है जो कि 4 तारीख को होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यही सवाल आएंगे, लेकिन 15 प्रश्न आपके इस प्रकार के पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपके कि भाई बहन का त्यौहार कौन सा है? तीज है, रक्षाबंधन है, होली है, स्वतंत्रता दिवस है। अब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब आप बताओ कि जो भाई बहन का त्यौहार कौन सा है? तो सबको पता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार होता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार है वो श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन मनाया जाता है। आपको पता होगा जो बरसात ऋतु होती है उस बारिश के समय में ये त्यौहार आता है। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। होली आपको पता ही है, जब अपने गेहूं और सरसों काटते हैं उस समय मनाई जाती है। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं? आप कमेंट करके बताना कि भारत हम अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करना। दूसरा प्रश्न है कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त होता है, अपने आसपास के परिवेश वातावरण से भी ज्ञान प्राप्त होता है और अपने गुरुजनों से भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3 रंग, 4 रंग, 6 रंग और 7 रंग। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्याम प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। एक है हमारा राष्ट्रगान, जो हम बोलते हैं राष्ट्रगान, जन गण मन, वो राष्ट्रगान किसने लिखा? आप कमेंट करके बताना। और उसका उत्तर भी इन चारों में से ही छुपा हुआ है। ठीक है, उनका उत्तर इसमें दे रखा है। तो राष्ट्रगान किसने लिखा ये आप बताएंगे। पांचवा प्रश्न है कि अपने पिता को पत्र लिखते समय प्रारंभिक जो संबोधन है वो क्या होगा? तो इसमें आपको होगा पूजनीय पिताजी। यह आ जाएगा आपके द वाला। मुर्गा शब्द का लिंग बदलने पर क्या होगा? मुर्गी। मुर्गा का विलोम क्या होता है? मुर्गी होता है, लिंग परिवर्तन। इसका हो जाएगा मुर्गी। कबूतर ने फड़फड़ाए, तो इसमें आपको रिक्त स्थान में शुद्ध शब्द लिखना है। तो इसका हो जाएगा पंख। कबूतर ने पंख फड़फड़ाए। मेज पर कुछ पुस्तकें, क्या हो जाएगा? पुस्तकें रखी हुई हैं। कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। समूह में बिन अर्थ वाला शब्द बताना है। इनमें से एक शब्द अलग है, वो बताना है। सुबह, दोपहर, शाम और घड़ी। तो घड़ी के माध्यम से हमें पता चलता है कि सुबह, शाम, दोपहर ये कब हो रही है। तो हमें जिसमें घड़ी वाला अलग है, ये हम इसमें कर लेंगे। ये घड़ी जो समय बताती है, बाकी तो ये एक समय होता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है इसका अर्थ? भाग जाना। अच्छा, कोई इसका जो वाक्य में प्रयोग करके बताना, देखिए। ठीक है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ, वाक्य में प्रयोग करके बताना। अगला प्रश्न है, ये भगत सिंह वाला वापस आपके 8वीं वालों के भी दे रखा है और ये 7वीं वालों के भी दे दिया। तो ये है प्रश्न। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी के साथ बांग्ला भी आती थी। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया और भगत सिंह का इंकलाब का नारा था।
भगत सिंह ने देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रखे कि पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। कितने साल में, यानी कि भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया? तो इसका उत्तर आपके इसमें देखो, ये दे रखा है 14 वर्ष। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया? तो ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला किया था। और भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो देश के लिए अपने प्राणों तक क्या आहुति दे देना। अच्छा, एक प्रश्न आप बताना कि ऊपर अब जो अपने पढ़ा ना भी ये कहानी ऊपर पद्यांश, इसमें भगत सिंह ने एक नारा दिया था। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था वो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको वो पैसेज वापस बता देता हूँ। ठीक है, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। फिर है आपके इसमें ये एक और कहानी है, इसको पढ़ना है, फिर इसके जवाब देना है। नीचे दी गई कहानी को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ पर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी। उसने उसमें अंडे दिए। किसने दिए अंडे? चील ने। उसी पेड़ पर एक और नीचे एक जंगली मुर्गी का ने अंडे दे रखे थे। एक दिन क्या हुआ कि चील के अंडे में से एक अंडा निकला और नीचे गिरा और वो मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीतता गया, अंडा फूटा और उसमें से चील का बच्चा अंडे से बाहर निकला। यह सोचते हुए अंडा वो बच्चा जो बड़ा हो गया कि वह एक मुर्गी है, क्योंकि वो जो मुर्गी के अंडे से के साथ में ही बड़ा हुआ था। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ में ही बड़ा हुआ। वो उन्हीं कामों को करता जिन्हें वो मुर्गी करती थी। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, ज़मीन में दाने खोद कर चुगता। वो उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि वह एक मुर्गी उड़ पाती है। एक दिन उसने अपने आसमान में एक चील को देखा जो कि बड़ी शान से उड़ रहा था। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि वो चिड़िया का क्या नाम है, वो इतनी बड़ी शान से ऊंची ऊंची उड़ रही है। तो मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा कि माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? तो मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते हो क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। और उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गा जिंदगी भर जो मुर्गी की ज़िंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। चील का बच्चा जो मुर्गे की ज़िंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। तो प्रश्न ये है कि चील का घोंसला कहाँ पर था? तो सबसे ऊपर एक लाइन आई कि एक बरगद, ये जंगल में एक बरगद का पेड़ था और पेड़ के ऊपर जो चील ने घोंसला बना रखा था। तो चील ने घोंसला किस पेड़ पे बनाया? तो वो बरगद के पेड़ पे। इसका उत्तर हो जाएगा आपके बरगद के पेड़ पर। और चील का अंडा किसके अंडों में जाके गिर गया? किसके अंडे में गिर गया? तो उसमें मुर्गी के अंडों में मिल गया था। ये आपके 15 प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, जिनको आपको इस प्रकार की आपको एक शीट देंगे। उसमें आपको जैसा आपको गणित में आज दी वैसे हिंदी में भी देंगे। इसमें आपको अब सद लगाना है। जैसे पहले में अ सही तो अ भरना है, दूसरे में द सही तो द भरना है, राइट का निशान लगाना है इसमें, है ना। इसमें आपको तीसरे में ब सही तो उसमें ब के ऊपर राइट का निशान लगाना है इसमें ब वाले डिब्बे में। चौथे में अ सही तो अ वाले डिब्बे में। इस प्रकार से छोटा बनाना है आपको, तो इतने बड़े नहीं बनाने, इसके अंदर अंदर ही आपको बनाना है, बाहर नहीं निकालना है इतना। और 15 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में अब सद लगाना है आपको, और कोई इसमें नहीं करना है। तो ये आपका एक सैम्पल पेपर के रूप में है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको इसी प्रकार की जो तैयारी करनी है। और कल का पेपर किसी को याद रहे प्रश्न तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा गणित में आपको कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पर जो मैसेज कर सकते हैं, उसका फोटो खींच के मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना आप, वहाँ पर आपको कई सारे जो महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।